अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री में जो डिस्कस होती हैं, जो हमने आगे जाके स्टडी करनी है। तो उसमें नंबर 1 जो ब्रांच आती है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। ये फिज़िकल केमिस्ट्री है जो कि हम ब्रांच पढ़ेंगे। फिज़िकल केमिस्ट्री की हम ब्रांच पढ़ेंगे। तो फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? फिज़िकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स, जो किसके साथ डील करती है, जो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसके साथ डील करती है। वो ताल्लुक के साथ डील करती है किन के दरमियान, कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मैटर को हम उर्दू में कहते हैं मादा। लेकिन मैटर है क्या? कोई भी चीज़ जो वज़न घेरती है और उसका कोई ना कोई मैस होता है, कोई जगह घेरती है या उसका कोई मैस होता है, वो मैटर होती है। कोई भी चीज़ जो वज़न घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, या फिर उसका वज़न होता है, मैस होता है, तो वो होती है मैटर। तो ये क्या करती है? मैटर के कॉम्पोजिशन कहते हैं बनावट को। वो कैसे बना, किस चीज़ से मिलके बना, उसकी क्या, और फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी तबई खसूसियात, उसकी खसूसियात क्या हैं, इनके दरमियान जो ताल्लुक होता है वो मैटर में बनावट और मैटर की बनावट और तबई खसूसियात के दरमियान जो भी ताल्लुक होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ मैटर में जो चेंजेस, तब्दीलियाँ आती हैं, मसलन मैटर में क्या तब्दीलियाँ आती हैं? बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। हम पानी को अगर हम बर्फ़ को गर्मी में रखें तो बर्फ़ पहले ठोस होती है, सॉलिड होती है, लेकिन जब हम उसको गर्मी देते हैं तो वो लिक्विड हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस ही करते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं ये आपने बुक्स में पढ़ा होगा, लेकिन इसका ब्रीफ स्ट्रक्चर हम आने वाली वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बिहेवियर वो कैसे एक्ट करती हैं, वो क्या करती हैं, ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। और मैटर आपको बता दिया क्या है, मैटर के ऊपर टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत का क्या असर पड़ता है, वो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। मुख्तसर ये कि कुछ फिजिकल केमिस्ट्री को हम ये कह सकते हैं कि किस मैटर की चेंज में मैटर कैसे चेंज होता है वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ये हमारी पहली ब्रांच थी। अगली ब्रांच की तरफ पढ़ते हैं, वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारी ब्रांच नंबर 2 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन भी पेपर में आती है और वैसे भी इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। वो ब्रांच जो कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी में मदद देती है, वो होती है जी उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें यही पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अभी हाइड्रोजन और कार्बन को हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अभी बात ये भी आती है कि हम 118 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो हमने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन को, दो को हम क्यों अलहदा करके पढ़ रहे हैं? अभी दो को अलहदा करके इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्योंकि ये जो दो हैं हाइड्रोजन और कार्बन,
ये बहुत ज़्यादा कुदरत में, नेचर में पाए जाते हैं। आप जहाँ भी देखेंगे आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं दूसरों की निस्बत, दूसरे एलिमेंट्स की निस्बत। तो इस वजह से हमने इसकी स्टडी आसान बनाने के लिए इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाल दिया, एक अलहदा ब्रांच बना दिया जिसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन। अभी बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं, ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे मैं रेस कर लूँ, थोड़ी सी जगह बना लूँ। तो ऑर्गेनिक, ये मैं बताऊँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने की सबसे बुनियादी या अहम वजह या इम्पोर्टेंट वजह ये है कि क्योंकि ऑर्गेनिक जो भी लाइफ या आप कह लें ज़िंदगी के या फिर बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और जो ऑर्गेनिक ये हाइड्रोजन और कार्बन है, ये ज़्यादातर ये लिविंग में पाए जाते हैं। मसलन प्लांट्स में, ह्यूमन बॉडी में, या फिर आप सराउंडिंग में देखिए जो लिविंग में है उनमें पाए जाएंगे। तो इस वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग मॉलिक्यूल्स, लाइफ के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस वजह से इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट समझना। ये मैंने आपको अच्छा, इसके कुछ स्कोप भी होते हैं। स्कोप क्या होता है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। ये पेट्रोलियम में इस्तेमाल होती है, पेट्रोकेमिकल्स। अच्छा, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स में फ़र्क क्या है। पेट्रोलियम मसलन पेट्रोल, और पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोल से मुंसलिक दूसरे केमियात, दूसरे केमिकल्स। अच्छा, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल मसलन मैंने जैसे बताया ये लाइफ है, लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं, ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये हमारे जान बचाने के लिए हमारे बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं, फार्मास्यूटिकल। इसके अलावा और ब्रांचेस हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक, जैसा कि नाम से जाहिर हो जाए, इनऑर्गेनिक यानी वो सारे कंपाउंड्स, वो सारे एलिमेंट्स, वो हर चीज़ जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आ जाते हैं, उनमें उनको हम इस ब्रांच में करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने बाकी 116 एलिमेंट्स को अलहदा क्यों रखा, कार्बन और हाइड्रोजन को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों रखा। तो इसका स्कोप क्या है। इसका स्कोप है जी ग्लास शीशा। जो शीशा साजी है या शीशा बनाना है, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। ये आप ब्रीफली या आप तफसीली तौर पे बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन और स्कोप ही करना है। तो मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी होता है जी ये जो पहाड़ों में से मादनियात निकालते हैं, ऐसे मेटल्स, धातें निकालना, धातकारी, पहाड़ों में से, ज़मीन में से खुदाई करके या फिर ड्रिलिंग करके, कुछ भी करके धातें निकालना मेटलर्जी कहलाता है। मेटलर्जी की जो इंजीनियरिंग है या मेटलर्जी में भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा इस्तेमाल है। सिरेमिक्स मतलब टाइलें बनाने में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सीमेंट की एक बहुत ही अहमियत है, घर बनाने में, मजबूती में इस्तेमाल होता है, और इसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़रा खुश्क है, ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और ब्रांच है जो हम पढ़ते हैं, वो है बायोकेमिस्ट्री। अभी बायोकेमिस्ट्री चौथी ब्रांच है, हम डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री के बारे में बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या बायोलॉजी है या फिर केमिस्ट्री है क्या। दरअसल ये बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसे एरो बना लें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हर चीज़ चीज़ से बनी है, सबसे नीचे वाले लेवल पे आ जाए, तो हर चीज़ बनी है एटम से।
अभी एटम से बनते हैं हमारी जो जिस्म में कुछ मौजूद हैं, मेटाबॉलिज्म होती है हमारे जिस्म में, डीएनए बनते हैं हमारे जिस्म में, ब्लड बनता है। ये चीज़ है बायोकेमिस्ट्री। अगर हम आ जाएं पूरा सेल, हमारी जो बॉडी में सेल होता है, ये भी आपको बताएंगे कि सेल क्या होता है, लेकिन हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। अगर हम सेल के लेवल तक इतना ऊपर आ जाएं तो ये बायोलॉजी हो जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री है ए बायोलॉजी के सेंटर, बायोलॉजी का जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो सेंटर में चीज़ आती है वो है बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम डिस्कस क्या क्या करते हैं? इसमें हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर, साख्त, कॉम्पोजिशन, बनावट एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है? कौन से केमिकल रिएक्शंस? जैसे आपको चोट लगती है आपको, तो उसकी जगह पे स्किन आपकी उतर जाती है, तो स्किन न्यू आ जाती है। ये बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है, कुछ रिएक्शन हुआ है। आप मेटाबॉलिज्म, जो ये मेटाबॉलिज्म ही है कि जिसम में सेल्स की तोड़ फोड़ और या फिर एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, जो भी कुछ है ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। और इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप है दवाइयों में, जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी था दवाइयों में स्कोप, तो बायोकेमिस्ट्री का भी स्कोप है। बायोकेमिस्ट्री में भी मेडिसिन में भी बायोकेमिस्ट्री यूज होती है। फूड साइंसेस में कैसे? आपको पता होगा कि गवर्नमेंट्स की कुछ अथॉरिटीज़ हैं, बनाई हुई हैं, गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं जो ये काम करते हैं कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, चेक करते हैं कि वो खाना सही है कि नहीं है, वो बासी है, वो उसमें कुछ मिलाया हुआ तो नहीं है, क्या वो साफ़ खाना है। तो वो फूड साइंसेस में ही आ जाता है। वो बायोकेमिस्ट्री की मदद से ही पता लगाते हैं कि खाना कैसा है, खाना गंदा तो नहीं है, खाना कितनी देर का पड़ा हुआ है, बासी तो नहीं है, तो ये वगैरह। एग्रीकल्चर में कैसे? मसलन आप इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों को मजबूत बनाने, अपनी फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाने के लिए आप स्प्रेस यूज़ करते हैं। आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो फसलें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। आप कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी हम बायोकेमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत अहम रोल है जो वो हमारी ज़िंदगी में अदा करता है। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ चार ब्रांचेस हमने डिस्कस की हैं। कौन कौन सी हमने डिस्कस की है जी? फिज़िकल केमिस्ट्री हमने की है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने डिस्कस की है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमने चौथी की है बायो केमिस्ट्री। अभी चार ब्रांचेस और रहती हैं: एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये चार हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट वैसे ही ये चार जो ब्रांचेस हमने आज पढ़ी हैं वही हैं। थैंक यू।